everyone. I am Assistant Professor Pushpanjali from GN Girls College Patiala. So आज हम बात करेंगे हमारी कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स, उसकी लिमिटेशंस, बेसिक जो ब्रांचेस होती हैं हमारी, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था. बट आगे अकाउंटिंग बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारी कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी होती हैं जिनके बेस पर जो हमारे अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं. बिकॉज हर कंपनी जो है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्हें ये ज़रूरी होता है कि वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेस पर अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करें, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करें. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हर बिजनेस एंटिटी के लिए. आज हम बात करेंगे हमारी कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में. सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द टास्क ऑफ मेजरिंग इनकम एंड वेल्थ ऑफ अंडरटेकन बाय अकाउंटिंग. वो कहते हैं कि जो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारा बिजनेस का कंसेप्ट होता है. वो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो टास्क है उसको हम मेजर करते हैं इनकम एंड वेल्थ की तरह. ठीक है, इन अंडरटेकन बाय द अकाउंटिंग द यूनिट्स टू आइडेंटिफाइड इज ट्रीटेड डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स और कंट्रीब्यूटरी. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा जो बिजनेस है और जो हमारा बिजनेस में काम करने वाला ऑनर है वो दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं. हम बिजनेस को और हमारे ओनर जो होता है उनको हम डिस्टिंक्ट मानते हैं, डिफरेंट मानते हैं. द यूनिट टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीटेड डिफरेंट. तो जैसे इसमें है कि जो भी हमारी यूनिट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें हम डिफरेंट ट्रीट करेंगे. तो इसीलिए जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो ये बताता है कि हमारे बिजनेस की खुद की एक आइडेंटिटी होती है, खुद का एक नाम होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आगे बढ़ता है और अपने काम जो है बिजनेस अपनी करता है और सारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्प करता है. हमारा जो ऑनर होता है वो बिजनेस से हमेशा डिफरेंट माना जाता है. नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है all the business transactions are measured and settled in monetary terms. Money is common denominator. It is a medium of value the quantities. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो हम अकाउंटिंग में करते हैं उससे हम सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म्स में करें, सिर्फ हम मॉनेटरी वैल्यू में ही रिकॉर्डिंग करें, क्लासिफाई करें. तो इसीलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस में जो भी सेटलमेंट होती है, जितनी मेजर किए जाते हैं, वो सिर्फ हम मॉनेटरी टर्म्स में करें. बिकॉज विदाउट मॉनेटरी टर्म्स में हम कोई भी ट्रांजैक्शंस मेजर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट. देन हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है हमें ये बताता है अकाउंटिंग assumes that the business will continue to exist and carry on its operations for an infinite period in the future. तो ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो हमारा बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा एंड कैरी करेगा अपने ऑपरेशंस को फॉर अ इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. हमारा बिजनेस हमेशा गोइंग कंसर्न रहेगा, कभी वो बंद नहीं होगा. हमेशा हम एक पॉजिटिवली ये मान के चलते हैं. एंड the entity is assumed to remain in corporation sufficiently long to carry out its objects and plans. तो ये कहा जाता है कि हमारे जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट किए जाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट्स जो होगा, उस बिजनेस के जो प्लान्स होंगे उसको हम अकम्प्लिश करेंगे थ्रू दिस कंसेप्ट. तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो हमें कहता है कि हमेशा हमारा बिजनेस जो है हमेशा गोइंग कंसर्न रहेगा. अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है कि थ्रू अकाउंटिंग प्रैक्टिस बिलीव्स इन continuing entity concepts, that is life of the business is perpetual but still it has to report the results of the activities undertaken in a specific period. Accounting attempts to present the gains or losses earned by the business during the period.
तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है वो हमें ये बताता है कि हमारी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शंस नोट करते हैं, वो हमारी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हो। हमारा जो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है, जो जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, वो हमारा पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर होता है। सो बिजनेस जो हमारा ये जो कंसेप्ट है बिजनेस के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जितनी भी जो अकाउंटेंट्स है वो बिलीव करते हैं कि जितनी भी हम कॉन्टिन्यूसली जो एंटिटी कंसेप्ट है वो बिजनेस के लाइफ के अकॉर्डिंग चलता है perpetually and it still has to report the results of the activity, because हर बिजनेस जब अपनी एक्टिविटीज करता है, ट्रांजैक्शंस बनाता है, तो वो ये बिलीव करते हैं कि उन्हें हम रिकॉर्ड करें प्रॉपर्ली और अपने रिजल्ट्स शो करें। देन अंडरटेक स्पेसिफिक अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द गेन्स एंड लॉस। तो अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने गेन्स और लॉस देखते हैं, हमारे कंपनी को कितने प्रॉफिट्स हुए, कितने लॉस हुए, रेवेन्यू कंपनी ने कितना अर्न किया, कंपनी को कितनी कॉस्ट लगी। सो ये सब चीज़ें जो हैं हम कंपनी जो है वो रिकॉर्ड करती है। तो बेसिकली वो ये कहती है कि हमारे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करें। देन हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट concept, and assets is ordinarily recorded in the books at the price at which it was acquired। ये कंसेप्ट हमें ये कहता है कि हम अपने एसेट को ओरिजिनल जितनी उसकी प्राइस की वैल्यू है उसी पे हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। जिस टाइम पे हमने उसको एसेट को एक्वायर किया था दैट एट द कॉस्ट प्राइस, जब उसको एक्वायर करते टाइम जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, हम हमेशा उस कॉस्ट प्राइस पे ही हम अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करें। देन दिस कॉस्ट सर्व्स द बेस फॉर द अकाउंटिंग ऑफ दिस एसेट्स ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट पीरियड। सो बिकॉज ये जो कॉस्ट होती है वो एक बेस बनती है हमारी अकाउंटिंग करने के लिए फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो जैसे भी जो कॉस्ट का कंसेप्ट होता है वो हर बार जो कंपनी है सिर्फ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर लेती है वैल्यू एंड देन उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करती है। सो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर हम कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो हम इजीली कर सकते हैं, हमारे जो कॉस्ट के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं एंड हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। सो इसके आगे और भी 5 और ज़्यादा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको आज के सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस